बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 49 न्यूज़ के स्पेशल न्यूज़ व्लॉग के साथ मैं हूं बाबर अली बशारत। नाज़रीन, आज 8 फरवरी है, बुध का दिन है और आप रात के 9 बजे के करीब ये न्यूज़ व्लॉग देख रहे होंगे। ज़िला भर के अंदर आज तमाम के अहम वाक़यात आपके सामने पेश करते हैं। डीसी कसूर ने तमाम डीसी एसी साहबान को तलब करके एक मीटिंग की और उसके अंदर कुछ फैसले हुए हैं, वो आपको बताते हैं। इसके साथ साथ डीपीओ कसूर ने भी जो है वो तमाम डीएसपी साहबान और एसएचओ के साथ एक मीटिंग की है और उसके साथ साथ उनकी मोटिवेशन के लिए जो है वो एक लेक्चर का भी इंतज़ाम किया गया है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि ज़िला भर के अंदर जो अमन व अमान की सूरत हाल के अंदर कुछ बेहतरी आ रही है और आवाम को कुछ सुख का सांस लेने का मौका मिल रहा है। नाज़रीन, आपको इससे पहले बताते चलें कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने जो एक बहुत बड़ा फैसला दिया, जिसके अंदर पीटीआई के 43 अरकान असम्बली को बहाल कर दिया गया है, जिन्होंने पटिशन दायर की थी कि स्पीकर साहब ने उनके इस्तीफे वापस लेने के बाद उनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया। उनको डी नोटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को कहा गया और इलेक्शन कमीशन ने उनको डी नोटिफाई कर दिया था। आज लाहौर हाई कोर्ट ने उन तमाम अरकान असम्बली के जो डी नोटिफिकेशन का नोटिफिकेशन था उसको कलअदम करार देते हुए उनको बतौर एमएनए बहाल कर दिया। इस सिलसिले में ज़िला कसूर से ताल्लुक़ रखने वाले एक एमएनए सरदार तालब हसन नकई भी बतौर एमएनए बहाल हो चुके हैं, जो कि पीटीआई ज़िला कसूर के सदर भी हैं। उम्मीद की जाती है कि वो कल के होने वाले कौमी असम्बली के इजलास के अंदर शिरकत करेंगे। इसके साथ आपको बताते चलें कि नए तैनात होने वाले डीसी कसूर अरशद भट्टी साहब ने तमाम एसी साहबान की जो मीटिंग कॉल की है और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने इस बात का फैसला किया है कि तमाम एसी साहबान अपने अपने इलाकों के अंदर तमाम सब्ज़ मंडियों और फ्रूट मंडियों के अंदर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर चक्कर लगाएंगे, विज़िट करेंगे और वहाँ पर अशियाए खुर्दनोश के जो रेट्स और उनकी क्वालिटी को चेक करेंगे और इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और तमाम दुकानदारों को इस बात का पाबंद किया जाएगा कि वो सरकारी नरखों के ऊपर ही अशियाए खुर्दनोश जो है वो फ़रोख्त कर सकेंगे। और इसके साथ डीसी साहब ने जो दीगर अहकाम दिए, उन्होंने फरमाया कि आपने सफाई सुथराई के मामलात को भी देखना है, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी के अंदर शामिल है। नाज़रीन, इसके साथ आपको बताते चलें कि नए तैनात होने वाले डीपीओ कसूर जनाब तारक अजीज़ सिंधु साहब ने भी डीएसपी साहबान और एसएचओ साहबान के साथ मीटिंग की है और ज़िला भर के अंदर जो है अमन व अमान की सूरत हाल के ऊपर उन्होंने ब्रीफिंग ली है और उसके साथ उन्होंने अहकामात भी जारी किए हैं। इन अहकामात की रोशनी के अंदर कंगनपुर के अंदर जो है वो मंशियात फरोशों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आबद महमूद छीना एसएचओ कंगनपुर ने कार्रवाई करते हुए वहाँ पर चंद मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से असला और मंशियात की एक भारी मिकदार भी उन्होंने कब्जे में ली है, जिसमें कई सैकड़ों लीटर जो शराब भी उसमें शामिल है। इसके साथ साथ थाना सिटी चूनिया के एसएचओ रहील खान ने भी कार्रवाई करते हुए एक डकैत गैंग के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से लाखों रुपए नकदी, असला और दीगर अशिया जो है उन्होंने बरामद की हैं और उनके खिलाफ मजीद तफ्तीश और कार्रवाई जारी है। पेट्रोलिंग चेक पोस्ट कौड़े सियाल के अंदर जो है वो वहाँ पर भी उन्होंने कार्रवाई करते हुए मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया और तफ्तीश के बाद पता चला कि ये एक राजन डकैत गैंग है और जो लोगों को परेशान करते हैं और रस्तों में लूटते हैं और गन पॉइंट पर लूटते हैं। उनसे भी नाजायज़ असला और 10 के करीब मोटरसाइकिलें और लाखों रुपए की नकदी उनसे बरामद हुई है और उनको थाना सिटी चुनिया के हवाले कर दिया गया है। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि डीपीओ कसूर तारक अजीज़ सिंधु ने फैसला किया कि वो हर रोज़ दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक अपने दफ्तर के अंदर साइलिन की शिकायत को सुनेंगे और उसके बारे में मौका पर अहकामात भी जारी करेंगे ताकि तमाम लोगों की दाद रसी मुमकिन हो सके। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि कसूर पुलिस के मोराल और उनकी पेशा वराना सलाहियतों के अंदर इजाफे के लिए जो है एक मोटिवेशनल स्पीकर कायम अली शाह ने जो है वो एक तकरीब के अंदर उन्होंने शमूलियत अख्तियार की है और कासिम अली शाह ने उन्होंने जो है वो उसके अंदर एक लेक्चर दिया और जिसके अंदर उन्होंने कसूर के जो पुलिस के जवान हैं उनकी जो पेशा वराना सलाहियत है उनको बढ़ाने के अंदर उनको बहुत सारी टिप्स भी दी हैं। इस मौके पर कासिम अली शाह ने डीपीओ कसूर को अपनी किताब का तोहफा पेश किया और इसके बदले में डीपीओ कसूर पुलिस ने भी कासिम अली शाह को कुछ तोहफ़ से नवाजा है। नाज़रीन, ये था आज का हमारा न्यूज़ व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर करें। अगले व्लॉग तक इजाज़त। अल्लाह।